नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 10वें भाग को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली, बांधवगढ़, पन्ना या सतपुड़ा? तो हमसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कान्हा-किसली। कान्हा-किसली कौन से जिले में आता है? तो ये भी आपने को याद रखना है। इसका जिला जो है वो मंडला जिले में आता है, मंडला जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? शहडोल, उमरिया, डिंडोरी या मंडला? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में है? मंडला, शहडोल, होशंगाबाद या टीकमगढ़? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान जो है वो होशंगाबाद जिले में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापित हुआ था ये 1983 में, 1983 में। और इसका क्षेत्रफल अगर आपको पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 528 वर्ग किलोमीटर इस राष्ट्रीय जीव उद्यान का। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो टाइगर राज्य घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 5, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रीवा, जबलपुर, मंदसौर या सो? तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वो मंदसौर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस अभ्यारण्य की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। और अगर इसका आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल है इसका 368.62 वर्ग किलोमीटर। ये जो एक्स्ट्रा जानकारी है ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में खालिस्तान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकूट, जबलपुर, दतिया या बांधवगढ़? तो इनमें से बांधवगढ़ जो है वो चीतों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ चीतों की बात हुई है तो चीतों की जो स्पीड होती है, जो चाल होती है वो कितनी होती है? ये इनकी स्पीड रहती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये भी हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रियदर्शनी पार्क खालिस्तान में स्थित है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन? तो प्रियदर्शनी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल में। और ये प्रियदर्शनी पार्क का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो इसका नाम रखा गया स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर जो प्रियदर्शनी पार्क है इसका नाम रखा गया। और ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क है? सतपुड़ा, केन घड़ियाल, करेरा या नेमावर? तो पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क जो है वो है आपका करेरा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ? 1995, 1975, 1973, 1970? तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रक्षेपण हुआ था वो हुआ था 1973 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? मंडला, बालाघाट, रतलाम या शिवपुरी? सेलाना जीव अभ्यारण्य जो कि रतलाम जिले में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस अभ्यारण्य की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी अपने को याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इसका क्षेत्रफल भी अगर आपसे पूछा जाए तो सेलाना जीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो है 13 वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कान्हा-किसली को किस वर्ष
टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 1973, 1965, 1968 या 1972? तो कानाकिसली को टाइगर रिजर्व घोषित किया कब किया? वो किया 1973 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानाकिसली के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कानाकिसली का क्षेत्रफल जो है वो है 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? मांडू, ग्वालियर, उज्जैन या इंदौर? तो मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। मेघदूत बगीचा कहाँ है? इंदौर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया था? 1918, 1917, 1915, 1916? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार सफेद बाघ देखा गया था 1915 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? क्वेश्चन है नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? ऑप्शन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में, यमुना में, अरब सागर में या ताप्ती नदी में? तो नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से ये नर्मदा नदी का उद्गम होता है और ये लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गुजरात में जो अरब सागर है वहां जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है जानापाव पहाड़ी से, धार की पहाड़ी से, काकरी इंदौर से या रतलाम के पास से? तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जानापाव पहाड़ी से। और ये कहाँ है? ये महू के पास में, महू के निकट जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इस 3 बांध है इस नदी पर, चंबल नदी पर। कौन कौन से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 बांध है इस चंबल नदी पर। पहला बांध है गांधी सागर का, गांधी सागर बांध। दूसरा, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा बांध है इसी नदी पर जिसका नाम है जवाहर सागर। ये चंबल नदी पर स्थित 3 बांध है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक अवश्य कर दिया होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।